नमस्कार दोस्तों। शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का समय। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। दोस्तों, दरअसल एक तरफ 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मामला अदालत के फैसले के बाद आंदोलन का शक्ल ले चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई उसको बीजेपी और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद दुरुस्त करने में जुट गए हैं। दोस्तों, अब देखिए ना, कहा तो ये जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बाबा के बुलडोजर को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए गए थे, वो सिलसिला अब थम सा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज ही बाबा का बुलडोजर अयोध्या नाबालिग के गैंगरेप का आरोपी मोइन खान के करीबी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चल गया। पता चला था कि यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना था। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई कन्नौज में हुई। यहां भी नाबालिग के साथ रेप करने की कोशिश करने वाले नवाब सिंह यादव के करीबी के ठठिया बलनापुर गांव के बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री को जमींदोज कर दिया गया। यहां भी यही फाइंडिंग रही कि कोल्ड स्टोरेज ग्राम सभा की जमीन पर अतिरिक्त कब्जा करके बनाया गया था। दोस्तों, बाबा का बुलडोजर हमेशा से सूबे के सियासत में छाया रहा है। विपक्षी दल सीधा आरोप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर केवल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चलता है। खासकर समाजवादी पार्टी का तो साफ तौर पर आरोप रहा है कि उनके नेता या कार्यकर्ताओं को लेकर बाबा का बुलडोजर खास मेहरबान रहा है। दोस्तों, वाकई मेरा मानना है कि बलात्कार जैसे दरिंदगी और उसके आरोपियों को कतई माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। कार्रवाई भी जितनी सख्त हो, उसका पूरा समर्थक हूं मैं। अदालती कार्रवाई के साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई दोनों बराबर की जानी चाहिए, लेकिन मैं इस बात का भी समर्थक हूं कि ऐसी कार्रवाई में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अभी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। निश्चित तौर पर आक्रामक तेवर एक सख्त कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी सरकार में भी यही तेवर देखने को मिलता था, जब माना यह जाता था कि बड़े बड़े अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए या वो जेल में चले गए। बाबा का बुलडोजर भी पूरे देश में इस बात का परिचायक बना कि जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा या कोई इस तरह की दरिंदगी करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा सूबा है और सियासत भी अपने चरम पर रहता है यहाँ, तो ऐसे में इस पर भी राजनीति होना लाजमी है। राजनीति से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम अभी चर्चा में जाएंगे अपने खास मेहमानों के पास, तो आपको कुछ ऐसा ही नज़ीर सुनने को मिलेगा कि सत्तारूढ़ दल कहेंगे कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज था वो समाप्त हो रहा है और समाजवादी पार्टी गुंडे और दरिंदों का समर्थक रही है। और समाजवादी पार्टी के पास भी एक लंबी फेरहिस्त होगी, कांग्रेस के पास भी एक लंबी फेरहिस्त होगी, जिसके जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर सियासत काफ़ी तेज है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दे दिया था बुलडोजर को लेकर कि जब हम गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे तो क्या वो हमारा साथ देंगे। उस वक्त काफ़ी विवाद रहा, लेकिन अब मामला थमता नज़र आ रहा है। हालांकि दबी जुबान से ऐसे जो सहयोगी दल हैं वो निश्चित तौर पर इस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते रहते हैं। चलिए, हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनका स्वागत कर ले, फिर चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। चंचल जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आपका भी स्वागत है सिंह साहब। अरशद रजा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरशद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले जी भाई, आज दो जगह पर बुलडोजर कार्रवाई फिर देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह से बयान आए थे तमाम लोगों के बुलडोजर को लेकर के सत्तारूढ़ दल की ओर से, लेकिन बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है।
देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, ये बुलडोजर के जरिए उन्होंने अपराध के ऊपर कंट्रोल करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज कायम किया है, भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो लोग अराजक तत्व या जो लोग जिस तरह का कृत्य करते हैं, चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, चाहे नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे उन्हें जिस तरह से उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह का उन्होंने किया, चाहे मोहित अंसारी को ले लिए, जिस तरह से उसने 12-13 साल की लड़की को गर्भवती कर दिया और इस तरह का कृत्य किया और उसके साथ गैंगरेप तक की घटना हुई। आज जो है उसके ऊपर देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जो बुलडोजर उस पर ही चलता है कि जिसने अवैध निर्माण किया या अवैध जिस तरह का कृत्य किया, उसके किसी वैध मकान या उस पर ऊपर बाबा का बुलडोजर नहीं चलता है। जो अगर उसने ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा कर रखा है या नजूल की जमीन पे कब्जा कर रखा है, लखनऊ में भी देखिए आप, यजदान बिल्डर के ऊपर आपके नाम लीजिए, इधर आपके लखनऊ में हजरतगंज के पास में ही देखिए वहां पर बुलडोजर चला। तो इस तरह की घटना हुई तो उसमें जमींदोज किया गया। तो ये सब चीजें देखिए कोई सेलेक्टिव नहीं है कि कोई सिलेक्टिव करके ही चल रहा है। जो भी इस तरह का कृत्य कर रहा है, तमाम शोधे जो लोग महिलाओं को छेड़ते नजर आते हैं, आगरा की घटना हो या अन्य की घटना हो, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके पैर में गोली लग रही है, तमाम वो लोग पुलिस के कंधे पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अपराध को ऊपर अगर लगाम कसनी है तो निश्चित रूप से कड़ाई जरूरी है तभी। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कड़ा अनुशासन कायम किया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस तरह के तमाम जो है चीजें देखने को मिली है। और अगर आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी देखिए तमाम इस तरह के अवैध निर्माण चिन्हित करके उनके ऊपर बुलडोजर चले। चाहे समाजवादी नेता रहे हो, दाऊद अहमद, उनका वहां पर बिल्डिंग बनी थी आपके सिटी स्टेशन साइड में, तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला, वो मानकों के विपरीत था, 8 मंजिल बिल्डिंग बन गई थी। तो ये सब चीजें देखिए ये इसके लिए इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर प्रबलतम तरीके से कार्य करते हैं। चाहे कोई भी हो, जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट आती है उस पर कार्रवाई होती है। अब सवाल यह है कि सारी बातें ये समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ही क्यों आती है? जब सारे लोग क्या समाजवादी पार्टी के ही सदस्य हैं या समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और पहले की सरकारों में अगर आप देखिए तो पहले जिस तरह से अपराध होते थे समाजवादी पार्टी के शासन में, इसी में इनकी सत्ता जाती थी। 5 साल ये सत्ता में रहते थे, उसके बाद मायावती का शासन आता था, ये उलटपेट चलता था। पहले अगर सपा की सरकार जाती थी तो मायावती सरकार आती थी, इसलिए कि सुशासन का राज कायम हो। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का तो शुरू से ही इस तरह का रवैया रहा है, उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटना हो रही है। और इसलिए बाबा का बुलडोजर अगर चल रहा है तो वो अपराधियों के ऊपर चल रहा है, जो लोग अपराध जगत से। अभी देखिए मोहित अंसारी के ऊपर आज क्या हुआ, आज उनका अवैध कॉम्प्लेक्स था, नजूल की जमीन पे, ग्राम समाज की जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। यही लखनऊ का मैं उदाहरण दूं, लखनऊ में ही आप देखिए ग्राम समाज की भूमि भदेसवा अंबालिका इंस्टीट्यूट के पास में भदेसवा गांव पड़ता है मोहनलालगंज में, वहां पर क्या नाम है, ये अंबालिका इंस्टीट्यूट के नजदीक खेल मैदान था 4.5 बीघा का। और वो एसडीएम मोहनलालगंज उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बहुत प्रेशर पड़ा उसको यादव समुदाय के लोग उसमें कब्जा करके बैठे हुए थे 4.5 बीघा जमीन में, जो बच्चों के खेलने का मैदान घोषित था और उसमें जो बकायदा कई साल से फसल उगा रहे थे, सब कार्य कर रहे थे। तो उसके बाद जब बाबा की तरह का ध्यान आकृष्ट कराया गया तो वो खाली कराया गया। अभी वहां पर देखिए ग्राम समाज की भूमि है, जिसपे वहां पर वो बना हुआ है, शौदागृह बना हुआ है, मतलब शमशान की भूमि है, उस पे जो है क्या नाम है कब्जा करके वहां फसल उगाई जा रही है। तो ये सब चीजें शोभा देती हैं क्या? अगर इस पे बाबा का बुलडोजर चलेगा, इस पे कार्रवाई होगी तो बुरा लगेगा कि बाबा जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम इस तरह की बहुत से देखिए एलडीए के मानचित्र के विपरीत तमाम जो है कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, तमाम जो है रो हाउसेज बनाए जा रहे हैं, तमाम क्या नाम अवैध प्लाटिंग की जा रही है। आप अवैध प्लाटिंग तो बसा देंगे, उसके बाद वहां का डेवलपमेंट कौन करेगा? आप गवर्नमेंट से फिर उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट उसको जो है नगर निगम सीमा में ले ले और उसका विकास करे। तो इस तरह की चीजें देखिए सीधी सी बात है, इस तरह की चीजों पे अगर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है तो बिल्कुल सही है, न्याय संगत है। किसी निरीह और किसी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये सीधी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए आदेश एक दिया है, डबल बेंच ने आदेश दिया था विगत दिनों कि पूरे भारत में अगर इस तरह की कोई भी अवैध निर्माण दिखाई दे जिसके जो सरकारी जमीन में या नजूल की भूमि पे है तो उसको तत्काल खाली कराया जाना चाहिए। और ये कार्रवाई सरकार कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? योगी आदित्यनाथ उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? और जो अपराधी है अगर उन्होंने अपराध किया है
और उसके बाद जो है उन्होंने अवैध निर्माण किए। अब मोहित अंसारी के देखिए, वो ग्राम समाज की भूमि थी जिसमें तो 20 बार बोल चुके हो। नहीं, मोहित अंसारी की भूमि थी, और उसमें नहीं तो मोहित अंसारी ने कृत्य किया है, इतना घिनौना कृत्य किया है। अखिलेश यादव उसका डीएनए अखिलेश नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कौन सा, अभी आप रुक जाइए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कौन सा अपराध कर दिया बताएं आप जरा, नहीं कौन सा अपराध कर, ब्रजभूषण शरण सिंह, सुन लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह 55 कॉलेज चलाते हैं और सारे महिलाओं से रिलेटेड है, क्या बात आप कर रहे हैं? तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर इस तरह की कोई घटना है तो उसके लिए कार्रवाई के लिए तैयार है, आप कार्रवाई करिए। अगर क्या उनकी वो ट्रायल करने के लिए तैयार है कि ट्रायल करिए, अगर होता है तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। उससे बड़ी बात क्या है, खाली आरोप लगाने से थोड़ी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी का जिस तरह से अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया, वो वहां पर भरदेसवा जगह पड़ती है अयोध्या में, वहां का वो आपका नगर अध्यक्ष था मोहित अंसारी, और उसने नजूल की जमीन पे कब्जा कर रखा था और उस पर पंजाब नेशनल बैंक को किराए पे दिया था। उसको खाली करा गया, पंजाब नेशनल बैंक को खाली कराया गया और आज वहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो इसमें क्या बुराई है? सरकारी जमीन पे आप कब्जा करने का हक आपको किसने दिया है? बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है। सही बात है। चलिए, ये भी अच्छा लगा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भी जमीनों पर कब्जा करके वहां पर गरीबों के लिए मकान बन रहा है। बिल्कुल, और आवंटन यही डालीबाग में मकान बन रहा है। तो निश्चित तौर पर यह सराहनीय कदम कहा जाएगा। चंचल जी, इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? आप अवैध रूप से अगर कब्जा कर लेंगे ग्राम समाज की ज़मीन या नगर पंचायत की ज़मीन या कोई भी सरकारी ज़मीन हो, नजूल की ज़मीन हो, तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही। दूसरा, इस तरह का कुकृत्य अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो इस पे क्या कहने वाली बात है? क्यों आलोचना करते हैं आप लोग इस तरह की कार्रवाई की? देखिए, कोई आलोचना वाली बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बहुत सारी बातें कही और पूरे डिबेट मतलब तकरीबन 11 मिनट बोले हैं ये। 11 मिनट के दौरान इन्होंने कम से कम 22 बार मोहित खान का नाम लिया है और मेरा ख्याल है कि सरकार की तारीफों के कसीदे इतने ज़्यादा पढ़े कि शायद ओपी सिंह बेचारे शर्मा गए होंगे। आज तो उनको भी शर्म आ गई होगी, मैं समझ रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं। मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से, और अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हो तो आप बड़ी ईमानदारी से जवाब देना जी। यहीं गोमती नगर में विवेक तिवारी की हत्या होती है, सरेम आपने देखा होगा, और किस समय हत्या होती है और किस कंडीशन में थे वो भी पुलिस ने सारी बातें बताई, आपके सामने है। उसी विवेक तिवारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा देती है और उसकी पत्नी को गश्त ऑफिसर की नौकरी देती है। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, जातिवादी मानसिकता जो आपकी है, ये जातिवादी मानसिकता का चेहरा कैसे आपको उजागर करने की हिम्मत है? आप बता पाओगे शैलेंद्र यादव के इनकाउंटर में हत्या कर दी गई और बाद में मालूम चला कि वो इनकाउंटर फेक था। उसकी पत्नी लगातार 2 साल तक धरने पे बैठी रही कि हमें न्याय दो, हमें न्याय मिलने चाहिए, लेकिन न्याय उसे नहीं मिला और अंत में उसको सुसाइड करना पड़ा। इससे बड़ी बात चुल्लू भर पानी में सर में डूब मरना चाहिए सरकार के लोगों को, पत्रकारों को भी कम से कम उस आवाज़ को उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने पुलिस को सशक्त बनाने की बात कही, बड़ी ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, पुलिस को आज अगर हाईटेक करने का किसी ने काम किया तो ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने किया। उनका विजन था कि कम से कम गांव का गरीब आदमी जब उसको कोई अमीर आदमी परेशान करे, जो दबंग आदमी परेशान करे तो थाने पहुंच नहीं पाता था। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक दूरदर्शिता की देन थी, कम से कम उसके घर बैठे आज पुलिस पहुंचती है। आज अगर उसको न्याय मिलने का काम करता है, पुलिस वहां पहुंचती है, तो वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की देन है। नहीं तो पहले पुलिस की जीप का मजाक बनता होगा, रस्तोगी जी आपको याद होगा, पहले पुलिस की जीप पहुंच नहीं पाती थी, कभी तेल खत्म होता था, कभी दिक्कत होती थी, कभी बहुत समस्याएं होती थी और वहां पहुंच नहीं पाती थी। दूसरी बात, अब महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो वुमेन पावर लाइन, शायद आपको इसी लखनऊ के अंदर पता होगा, 1090 में अगर किसी बहन बेटी को छेड़ने का काम करते थे तो 1090 उसको थाने नहीं जाना पड़ता था। पहले क्या होता था, अगर कोई घटना घटी तो महिला को थाने जाना पड़ता था और वहां पे उसके साथ न जाने कितनी बदतमीजी होती थी, न जाने क्या क्या, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी घटनाएं भी ऐसी आई होंगी कि थाने में उसके साथ बदतमीजी भी की गई। तीसरी बात, आपने एक बात की इच्छा शक्ति की बात की। आप बताओ, इच्छा शक्ति आपकी कहां चली जाती है जब देश को गौरव देने वाली बेटियां लगातार 22-25 दिन तक, 1.5 महीने तक धरने बैठी रही वहां पे, तब तो आपने, अब आप कह रहे हो ट्रायल चलाने के बाद जब उसमें विक्टिम हो तब उसको जेल भेजो। आप मुझे बता दो, एक आदमी के लिए एक अलग कानून और आपके लिए अलग कानून है। आप कह रहे हो कि उसके ऊपर खिलाफ एफआईआर करो, ठीक है। अरे भाई, पास्को कोर्ट में पास्को में तो खुद ही वापस ले लिया उसने, जिसने लगाया था उसने खुद ही वापस ले लिया, उसने वापस ले लिया, उसने वापस ले लिया कि फर्जी मामला उसने वापस ले लिया। अरे भाई, तो उसने लगाया तुरंत वापस ले लिया, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन में वापस ले लिया। जबरदस्ती आप निरी आदमी ब्रजभूषण सिंह को जबरदस्ती आप फंसाएंगे। अरे मुझे मालूम। अच्छा, एक बात बता दो, आपने नाम ले लिया, 55 कॉलेज के आप कसीदे पढ़ रहे थे, आप बता दो संजय जी, क्या नजूल की जमीनें वहां पे नहीं है?
हजारों एकड़ जमीन वहां पे कब्जा हो। मेरी बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए तो बोलिएगा। आप हिम्मत है क्या, आप बोल दोगे उनके खिलाफ? अगले दिन आपकी पत्रकारिता क्या करेंगे वो आपको पता होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़िए, आपको ऐसे ही तो आप जांच की मांग करिए ना। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जांच की मांग करती है? अरे अखिलेश यादव क्यों जांच की मांग नहीं करते? जांच की मांग क्या करोगे आप? क्यों नहीं करते आप? घटना के बारे में पता है? कानपुर में सरकार ने बुलडोजर चलाया, कानपुर में सरकार ने बुलडोजर चलाया, मां बेटी की हत्या हो गई उसी में। क्या बात करोगे वहां पे आप? आपकी बोलने की हिम्मत है क्या? नहीं बोल पाएंगे सरकार के खिलाफ आप। मैं जानता हूं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। सरकार मेरी बात सुनिए, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, बीच में बोलिए। मैं सुनिए, दूसरी बात बताता हूं आपको। और आए दिन आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। इसे उत्तर प्रदेश के अंदर आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पे घटनाएं ना हो रही प्रतिदिन? बताइए मुझे। और महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ये सरकार, अभी किसी थाने में चले जाओ आप, अगर आपको थाने में चले जाए, अगर बगैर पैसे का कोई अगर आपका काम हो जाए, मैं आप जो कहना हार जाऊंगा। मैं कोई थाने में चले जाइए, ओपी सिंह बैठे हैं, पूछ लीजिए, कोई थाना भी चले जाओ आप, कोई घटना अगर खुदा न खास्ता आपके साथ घट जाए, रस्तोगी जी आप थाने चले जाना, उस दिन आपको मालूम चलेगा इस सरकार में क्या हाल बना रखा है। आप बता रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप। दूसरी बात करना चाहता हूं, देखिए सिलेक्टेड अप्रोच ने किया क्या है संजय जी। मैं ये कहना चाहता हूं, स्पष्ट हमारे नेताजी ने कहा कि भाई आप अगर चाहते हो, आप बताओ, तकरीबन 1 महीना हो गया, मीडिया ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ। मैं कह रहा हूं इतनी कौन सी बड़ी कठिन काम है, आप उसकी जो है क्या नाम जांच क्यों निकल लेते हो? वो सरेआम आप इस बात का जिक्र कर रहे हो कि उसने वापस ले लिया केस। किस प्रभाव में वापस लिया होगा पता नहीं होगा आपको। अब आप प्रभाव की बात करने लगे। भैया भैया अब आप प्रभाव की बात करने लगे, ब्रजभूषण सिंह का प्रभाव बताने लगे। ब्रजभूषण सिंह आज 7 बार से एमपी है। 7 बार दर्द नहीं, 7 बार, अरे आप नहीं सुन सकते उनके खिलाफ। 7 बार से एमपी है, जबरदस्ती पे आरोप न लगाइए। भैया मुझे मालूम है आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। देखिए मैं बताऊं, आपने मजबूरी क्या समझ सकते हैं? वहीं पे मोहित खान का जो लड़का काम करने वाला आपके चैनल में चलाया भी था, वो लड़के ने सरेआम अपनी जो है गुनाह को कबूल किया कि मैंने जो है मेरे साथ उसके अफेयर थे, मेरे बहुत सारी बातें उसने बताई। इसके अलावा वो सारे अपने गुनाह कबूल करने के बाद भी उसके मालिक को पकड़ा गया। मैं नहीं कहता वो विक्टिम नहीं है, ये जांच का विषय है संजय जी। बड़ी ईमानदारी से हम समाज लोग कहते हैं। अगर सुनिए, और आप सुनिए, आपकी हिम्मत है क्या चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ बोल देंगे? मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आपकी हिम्मत है चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ बोल देंगे क्या? आपकी हिम्मत है क्या कुलदीप सिंह के खिलाफ बोल देंगे आप? आपकी हिम्मत है क्या? बताओ, राम दुलार गौड़ जो आपका विधायक था, जिसकी सत्ता चली गई बलात्कार के रूप में, बलात्कार के केस में सत्ता चली गई, आप बताओ बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला? आप बताओ क्यों चला बुलडोजर? बताइए आपको कोर्ट जाओ, आप बताओ। आपके लिए वो राम दुलार विधायक जो आपका था, उसने बलात्कार केस में उसकी सत्ता चली गई, सजा उसको हुई, उसके यहाँ बुलडोजर कब चला हो गया? तो यही तो सिलेक्टिव अप्रोच है। आप देखते हो बुलडोजर की 2 आंखें हैं रस्तोगी जी, खुदा न खास्ता आपको कभी दिक्कत ना हो, मैं बता दूं उसकी 2 आंखें, वो देखती हैं कि कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, वो चश्मा लगा के देखती हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका निराधार नहीं, आपका निराधार है, बिल्कुल निराधार है। राम दुलार गौड़ के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बता दो मुझे। अरे भाई तो जेल में है। क्या जेल में? अरे गजब आदमी हो। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, तो भी चला गया। चिन्मयानंद जमानत पे है, चिन्मयानंद जमानत पे है, उस लड़की को जेल में डाला गया। पंकज चंचल, मेरा सिंपल ये कहना है ना कि जैसा कि पंकज जी ने बोला, बुलडोजर वहीं चल रहा है जहाँ पे कोई अवैध कब्जा या इस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। और जहाँ तक बात की जाए, जो भी बलात्कारी या इस तरह के दरिंदे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जेल में ठूसे जा रहे हैं। भाई आप ही के पार्टी के मुलायम सिंह अगुआ कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है बलात्कार के मामले में। आप ही के मुलायम सिंह नेताजी के बारे में बोलते थे, नेताजी नेताजी बात कहते थे, मरोड़ होता है ना, मरोड़ क्या होता है? नेताजी बात बोलते थे, क्यों बोलते हैं? उस बात पे चलिए करिए। अरे नेताजी को मत लाइए भाई, अब वो स्वर्गीय होंगे। लड़की ने आरोप लगाया, उसको जेल में डाली आपकी सरकार ने, क्या बात करोगे आप उसमें? आप नहीं बोलना चाहोगे आप? मैं इतनी बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दो संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसी लखनऊ के अंदर आप मुझे बता दो, मैं भी एक नेता का मैं कल आप पुलिस से दूंगा, कम से कम 1000 एकड़ जमीन, वर्तमान मंत्री हैं, 1000 एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है। आपकी हिम्मत है बोल पाओ क्या वहां पे? नहीं बोल सकते हो आप। लेकिन वो जांच किसकी होगी? जो पिछड़े समाज का है, जो दलित समाज का है, जो अतीक अहमद को लेके आओगे, मोहित खान को लेके आओगे, जहां आपको हिंदू मुसलमान एंगल दिखाई देता है, वहां आप देखोगे। चलिए आप चले जाओ, मैं आपको दे दूंगा लिस्ट, जाकर देखिए, ठीक चेक कर लीजिएगा। ठीक तो है। ये जो आपका जो सिलेक्टिव अप्रोच है कि भाई वो देखोगे एक पिछड़ी जाति का कौन सी जाति, ठीक है, ऐसा नहीं। पंकज जी ओपी जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ। नहीं, और आपने एक बात और कही, सुन लीजिए, और आपने जो बात बताओ, अभी देखिए आज सरकार की क्या हालत है, जितने इनके घटक दल हैं, आप देख लीजिए, अभी आज ही का बयान है उनका, संजय निषाद जी का, उन्होंने आज इस बात का जिक्र किया है कि मैं लाचार हूं, मेरी सुनवाई नहीं। बताओ, सोचो मंत्री, कैबिनेट मंत्री पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी लाचारगी बता रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोचिए, मैं बता दूं कि इसी सरकार के कई विधायक जो उनकी सुनवाई नहीं होती है, धरने बैठना पड़ता है, जाके थाना से सुन पाता है उनका,
चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री ये हाल हो जी गया है। इसको और दुरुस्त इसी करने में सरकार लगे हुए इसी हैं। सरकार में हाँ। आप लॉन्ड्री की बात करते हैं ना, इसी सरकार में फतेह बहादुर सिंह आपकी पार्टी के विधायक हैं, रस्तोगी जी विधायक, उन्होंने क्या बात का जिक्र किया कि मेरी हत्या हो सकती है, 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई। आप बताओ क्या लेकिन जांच वो करी बयान आपने? से पलट भी गए नहीं, चंचल। अरे भाई बोला ना। इसके अलावा और आप ही के पार्टी के 4 बार के मंत्री रहे और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार रहा, मेरे 44 साल के राजनीतिक करियर में इतनी भ्रष्ट कोई सरकार नहीं रही। चलिए क्या बात करोगे? ठीक है, क्या बात करोगे आप? वो दौर मैं ऐसा समझ था सकता हूं। चंचल, ये दौर हर एक सियासी दल में देखने को मिलता है, जब इस तरह की समीक्षाएं होती हैं, अरे कुछ खबरें समीक्षाएं बाहर आ जाती हैं, कुछ खबरें अंदर रह जाती हैं। पब्लिक प्लेस में बोला था उन्होंने। अरशद रजा, आवाज आ रही है? अरशद की आवाज ठीक की जाए। ओपी साहब सबकी बातें कर लें, फिर आप तक आ जाएंगे, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल हो, तो आखिर में जवाब दे देना। अरशद, ठीक है संजय जी। भाई ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, आप भी इसका विरोध कर रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री तो कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का कन्नौज का नवाब ब्रांड है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज आपका जो मुद्दा है ये बड़ा ही संवेदनशील है और बड़ा ही गंभीर है। बुलडोजर के पास मेरा मानना है कि न तो दिल होता है और ना ही दिमाग होता है। उस पर जो ड्राइवर बैठा होता है ना, उसके पास एक दिमाग होता है और उसके पास भी दिल होता है। तो उस ड्राइवर को बुलडोजर को चलाना पड़ता है, न कि बुलडोजर ड्राइवर को चलाता है। लेकिन आज ये बड़ा ही ये मामला इधर से उधर हो गया है। ड्राइवर वाले स्थान पर बुलडोजर ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 2 दिनों की घटना, 21 और 22। चंदौली में मुगल सराय थाना क्षेत्र में एक मुक बधिर किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। न तो ये किसी डिबेट का मुद्दा बनता है, न किसी बड़े चैनल में दिखाया जाता है, और ना ही वहां जो सामूहिक बलात्कार करते हैं उनके घर पर बुलडोजर जाता है। बरेली के होटल में एक युवती की हत्या हो जाती है। हत्यारे अपराधियों के घर अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा। एक स्कूटी सवार युवती जो सोशल मीडिया पर काफी चला, खुलेआम 4-5 मनचले बदमाश अपराधियों ने, नीच मानसिकता के अपराधियों ने उनका पीछा किया और उस बहन को असहज कर दिया। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक न तो उन मंचलों के पास पुलिस पहुंची और ना ही उनके घर वो बिना दिल और दिमाग वाला बुलडोजर पहुंचा। फूलपुर में एक महिला के घर में महिला को घर के बाहर से खींच ले गए कुछ मंचले अपराधी और उसको ले जाकर के सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। उनके घर न तो बुलडोजर जाता है और ना ही उनके घर पुलिसिया कोई अभी तक कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि इसी बनारस में क्या होता है कि 11वीं की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म की घटना घटती है। जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है और बनारस में लाके फेंक दिया जाता है। झांसी में चलती हुई कार में नाबालिग एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसी लखनऊ में जहां योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, उनके नाक के नीचे लखनऊ में नर्सिंग होम के मैनेजर ने एक महिला से दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितनी चीजें मैं गिना रहा हूं, ये केवल 21 और 22 अगस्त की घटनाएं हैं। क्या आपने देखा किसी घर पर बुलडोजर चलते हुए? ये बुलडोजर केवल जाति धर्म देख करके चलता है। एडीआर की रिपोर्ट आई है, 54 वर्तमान सांसद और विधायकों के ऊपर सबसे अपराध संगीन बलात्कार जैसे बड़े बड़े मामले हैं और वो 54 वर्तमान सांसद विधायक किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी तो पहले 54 के घर बुलडोजर भेज करके न्याय करने की हिम्मत जुटाएं, उसके बाद किसी घर बुलडोजर भेजने की प्रक्रिया शुरू करें। आप कह रहे हैं ना कि ये कानून व्यवस्था किसी का धर्म जाति नहीं पूछती है, पार्टी नहीं पूछती है, दल नहीं पूछती है। तो एडीआर की रिपोर्ट में 54 के 54 विधायक वर्तमान सांसद कौन है? उनके घर बुलडोजर, आपका बुलडोजर कब पहुंचेगा? ये मेरा बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके नजरों के सामने जो सबसे बड़ा मामला बना, बीएचयू बना, हाथरस बना, उन्नाव बना और लगातार बनारस, लखनऊ और आपको हरदोई की घटना भूली नहीं होगी। क्या उस हरदोई के बेटी के साथ बुलडोजर भेज करके आप न्याय करेंगे? जवाब यही आता है कि उस बुलडोजर के पास इतना दिमाग तो जरूर दे दिया गया है कि आपको और वो अधिकारी भी जो उस बुलडोजर को जाति धर्म देख करके चलवा रहे हैं, उनको भी अपने
पद की गरिमा के साथ, संवैधानिक पद के साथ न्याय करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस चीज की शपथ लेकर आते हैं उस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं। चलिए अरशद, न्याय नहीं कर पाते अपने ड्यूटी के बात साथ। मैंने उठाई है। वो न्याय दरअसल नहीं मैं कर पाते चाहता हैं। हूं कि दरिंदगी को लेकर के कोई जात और धर्म और किसी सियासी दल के पैमाने पर नहीं तौला जा सकता है। चलिए ओपी सिंह साहब, नहीं, सुनिए, हाँ। सुनिए 20-30 सेकंड सुनिए मुझे। मैं आपको दो तीन चीजें और करना चाहता हूँ। हाँ ठीक अभी है। यहाँ नजुल बिल की बात हुई है। अब जो गांव में नगर पंचायतों में अवैध जमीनें हैं उसकी भी बात हुई है। आप आइए कभी पत्रकार महोदय, जो पत्रकार महोदय सवाल खड़ा कर रहे थे, आइए जिला कुशीनगर, आपको एड्रेस दे रहा हूँ, विधानसभा तमकोही राज, नगर पंचायत तमकोही राज के वार्ड संख्या 9 तिलक नगर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। उनके रिश्तेदार वहां पर पेट्रोल पंप बना रहे हैं हाईवे के जस्ट सटे, और वहां पर खड़ंजा, जिस खड़ंजे से हिंदू भाइयों की जो अंतिम संस्कार होती है, जो अंतिम यात्रा होती है, जिस सड़क से जाती थी ना, उस सड़क के खड़ंजे को उस रसूखदार भारतीय जनता पार्टी के नेता के दम पर मैं अपने डिबेट में निश्चित तौर पर यह सुझाव देता हूं सारे सियासी दलों को कि बात निकलेगी तो दूर तलक चली जाएगी। भाई आप अभी एक आंकड़ा देंगे और पता चला कि कांग्रेस के नेताओं का अगर पैमाइश शुरू हो गया ना, तब फिर मुश्किल है, आप बहुत सारे नेताओं की बढ़ा दोगे। भैया मैं हमें आंकड़ा मत दो कुशीनगर का, मुझको लखनऊ में ही पता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ के इर्द गिर्द ही तमाम आपके नेताओं का हमको सब संपत्ति का ब्यौरा है। भाई मत करो, मैं सुझाव देता हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें कहीं सरकार को प्रोवोक कर गई ना तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ठीक है ओपी सिंह साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबके साथ न्याय करिए। आपने जिन अपराधों को गिनाया, ऊपर उठ के नहीं, आपने जिन अपराधों को गिनाया, निश्चित तौर पर मैं ओपी साहब से सवाल करूंगा, क्योंकि हर दिन मैं भी कम से कम 10 खबरें तो महिला अपराध से रिलेटेड अखबारों में पढ़ ही लेता हूँ अलग अलग। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध नंबर 1 पर है। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है ये, और आज ही एडीआर की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो। चलो ओपी साहब से जवाब ले लें, पहले चरण में पहले ओपी साहब को शामिल कर लेते हैं, फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ओपी सिंह साहब, ये तो भाई निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि कार्रवाई भी हो रही है, ये भी आंकड़ा कोई नहीं देता है विपक्षी दल की जितना तेज कार्रवाई करके सजा दिलाया जा रहा है महिला अपराधियों को, वो भी यूपी में नंबर 1 है। लेकिन चलिए, विपक्षी दल है, उनका काम है आलोचना करना, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन जिन अपराधों की बात अरशद कर रहे हैं, इस तरह के मैं देखता हूं कि कम से कम हर दिन अखबारों में 8 से 10 खबरें हीनियस क्राइम की महिला अपराध से रिलेटेड होती हैं। अभी इसमें और सख्ती की आवश्यकता है। बिल्कुल संजय जी, आज आपने जो डिबेट रखा है वो बहुत ही समसामयिक है जी। और जिस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी चंचल यादव जी बड़े ही सौम्य और सुशील है, लेकिन आज बड़े गुस्से में, गुस्सा होना भी उनका स्वाभाविक है, क्योंकि आज जो अयोध्या और कन्नौज में बुलडोजर चला है, और जब उत्तर प्रदेश में अपराधी माफियाओं, गुंडों, दुराचारी, अत्याचारियों के खिलाफ बुलडोजर चलता है, तो समाजवादी पार्टी उन अपराधियों के साथ निश्चित रूप से खड़ी हो जाती है। ये पहली बार खड़ी नहीं। मेरा ये मानना है कि जब आप एक बात ये भी कह रहे हो कि अपराधी की कोई जात नहीं जी, तो दूसरी तरफ आप कन्नौज और अयोध्या के मामले में ये संजोग की बात है। मैं ये नहीं कहता कि सारे समाजवादी पार्टी के जितने गुंडे, अपराधी, माफिया, अत्याचारी हैं वो समाजवादी पार्टी के, लेकिन क्यों घटनाएं घट रही जी। समाजवादी पार्टी जो ब्लॉक का अध्यक्ष उसको जान नहीं कर सकते। कन्नौज में नवाज सिंह यादव, बिल्कुल यादव का कभी प्रतिनिधि रहा होगा और अखिलेश यादव का निकटतम व्यक्ति है और उसकी फोटो चैनल पर चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको इनकार नहीं करना चाहिए। संपत्ति होनी और बात है, आप अपराधियों के साथ संपत्ति रही है, और 2017 से जितने भी चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं,
वह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के ही हो रहा है, जिसके जी लेकिन ये खुद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है और उनको बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी का कोई अपराध करता है तो जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ न वो बोलते हैं, लड़के अपराध हो जाती है न वो बोलते हैं। भाई क्यों नहीं बोलते? वहाँ आपका ट्विटर कहाँ चला जाता? आज देश के अंदर कन्नौज हो चाहे हो क्या पश्चिम बंगाल हो और चाहे जो है बांग्लादेश हो, पूरे दिन भर चर्चा चल रही है चैनलों पर, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ही ये चुप्पी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इनकी चुप्पी का कारण क्या है। अभी रायबरेली में एक दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कुछ बातें कही। जब पत्रकारों ने उससे पश्चिम बंगाल के घटक कांड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप पत्रकार लोग हो, आप लोग केवल ध्यान भटकाने का काम करते हो। जिस प्रकार से पंकज जी ने विश्लेषण किया, हो सकता है कि उसमें कोई कमी रही हो, लेकिन आग बबूला हो जाना, आप क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अरे भाई आप भी लेकर के मैदान में आओ। आप समाजवादी पार्टी ने धमकी दिया है कि ये जितने बुलडोजर चल रहे हैं, हम सरकार में आने वाले जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, क्योंकि 24 में हमारी कुछ सीटें बढ़ गई हैं, तो हम मुंगेरी लाल की सपना देख रहे हैं। ओपी सिंह साहब एक सवाल ले लेते तो हैं। हम इसका बदला लें। आप क्या बदला लोगे? कहाँ से अतिक पैदा करोगे? ओपी सिंह साहब, ओपी सिंह कहाँ साहब से बलात्कारियों को पैदा करोगे? आवाज आ रही है? ओपी सिंह साहब, हाँ बिल्कुल आ रही है। ये दुर्भाग्य सारे सियासी दलों को लेकर के है। मेरा मन आहत हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, एक बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। माता पिता के उनके बयान को सुन लें तो आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकदम दमखम के साथ उतरेगी, कांग्रेस की चुप्पी रहेगी, समाजवादी पार्टी बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे क्योंकि कहीं दीदी न नाराज हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र में अगर टॉयलेट में ले जा कर के छोटे छोटे 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाए ना, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी उस दमखम के साथ नहीं उतरेगी। ये तो हर जगह मैं देख रहा हूँ ना कि जहाँ आपका नफा नुकसान हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये गजब नैरेटिव सेट किया जा रहा है भाई। संजय जी ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी वो अपराधियों के साथ खड़ी है? क्या उसको वो कंडम नहीं कर रही है? क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या महाराष्ट्र में कानून से परे कोई कार्रवाई हो रही? यहाँ तो एकदम आप खड़े हो साथ में अपराधियों के साथ। और इसीलिए कल से प्रदेश की सबसे बड़ी 60,000 नौजवानों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें 20% हम बहन बेटियों का पद आरक्षित किए हैं, जो इन सोहदों से निपटेंगे। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करती है कि जहां 500-600 दंगे की सरकार में होती थी, वहां आज एक भी दंगा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं में, बच्चियों के अपराध के मामले में, पूरे देश में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे है। लेकिन आप कहां खड़े थे? आपकी जब सरकार थी, संजय जी आप पुराने पत्रकार हैं, आपको याद होगा। ओपी सिंह साहब, मैं दिल की अपनी इच्छा बताऊं, लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। ओपी सिंह साहब, मैं दिल की बात बताऊं, कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी गई थी। सिंह साहब, मैं दिल की बात बताऊं, आवश्यकता सजा दिलाने की नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि यह अपराध हो ही नहीं। जैसा अशरफ अभी 10 आपको हीनियस क्राइम बताए जी, एक मैं खबर पढ़ रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल का भी आदमी भूल जाए उस बिटिया की हत्या, एक बच्ची के साथ लोहे का रॉड जानते हैं ना जी, वो उसके प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ दिया गया। लेकिन घुसेड़ा चक्कर ये है कि ऐसी खबरें आती हैं तो दिल दहल जाता है। चलिए चंचल जी जवाब दीजिए, फिर पंकज जी के पास आपके साथ। आपकी जो बात है वो 100% सही है, और कौन इस बात से इनकार करेगा कि, लेकिन आप ये बताइए कि अपराध हो रहा है और समाजवादी पार्टी का निकल बुलडोजर चलेगा तो आप गुस्से में हो जाएंगे। अरे ट्विटर नहीं चलेगा। ओपी सिंह साहब एक बात बताऊं, तुष्टीकरण की राजनीति पर चलेगा।
आपका ट्विटर जो है समाजवादी पार्टी का करता है तो उसके हिसाब से चलेगा। अरे अपराधी है, अपराधी के हिसाब से बिल्कुल, ये मैंने शुरू में ही कहा, ये मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, कैसे दलितों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर ये बात मीडिया कहती है तो आपको मीडिया के ऊपर खुलेआम आरोप ठीक है, लगाया है। ठीक है, चंचल उन्होंने उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी और कांग्रेस की दोनों की डीएनए एक है। मतलब कि जहां जहां हम दोनों हैं, हमारा वही जातिवाद, तुष्टीकरण, अपराधियों के साथ। अरे आपने देखा नहीं, कांग्रेस बड़े मियां तो बड़े मियां, सिंह साहब एक ठीक है, सुनिए, इसी मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में 62 बार जो है उन्होंने कोर्ट की नोटिस गई है। और पंजाब में तत्कालीन सरकार किसकी थी? अरे ब्रजेश सिंह कांग्रेस की थी। हिम्मत आपने उसको जो है मेहमान बना के सरकारी रखा। चलिए फिर वो लंबी फहरिस्त में चले जाएंगे सब लोग। मैं बार बार सबको सुझाव देता हूं कि तार्किक बातें रखें, आरोप प्रत्यारोप उसी सीमा तक हो जहां तक लगे कि हमारा मकान शीशे का। नहीं चंचल, एक कंसेप्ट समझिए। ओपी साहब बुलडोजर जो चला है, एक चीज बता दो ओपी सिंह जी, एक चीज बता दो ईमानदारी से, क्यों विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी? सारे दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक बात बड़ी ईमानदारी से बता दो। अभी जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, मैं तो ये चाहता हूं संजय जी, एडीआर की रिपोर्ट को आप जो है, जिन लोगों ने बकायदा भी आया है कि सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो बीजेपी में 54 लोग हैं, उसमें सांसद विधायक हैं। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी का क्या रखा है? सुन लो, दे रहा हूं लिस्ट, सुन लो, दे रहा हूं। अरे ओपी सिंह जी सुन लीजिए, मुझे मालूम है आसाराम बापू के चेले, आप लोग क्या जानते हैं? सुन लो भैया, 7 साल में मुझे मालूम है राम रहीम को पेरोल दिलाने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से लेकर पूरी सरकार घुटने पे लग जाती है। क्या बात करोगे? चलिए अरे सुन लीजिए ना, अरे मुझे मालूम है आपको आसाराम बापू शक्ति मिलती थी, मुझे मालूम है। अरे यार आसाराम बापू, अरे भाई आपके पार्टी के सदस्य हैं। अरे राम रहीम आपके पार्टी के सदस्य। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री की शक्ति मिलती थी उनसे, याद है? वीडियो दिखाऊं क्या मैं? अरे नहीं, चलिए ठीक है, उन बातों में मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बताएंगे ये हमें बताएंगे बलात्कारियों का सम्मान कराने वाले लोग, हमें बताओगे आप? चल देखो, एक चीज दोनों आदमी रुक जाइए। सिंह साहब आप भी रुक जाइए, चंचल जी भी रुक जाइए। देखिए, एक तो विश्लेषण इस बात को लेकर के आप लोगों को करना चाहिए, जितने भी विपक्षी दल हैं, कि जो इस तरह के दरिंदगी में शामिल होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सबके घर पे बुलडोजर चल जाए, क्योंकि हो सकता है उनका अवैध निर्माण नहीं हो, बेटा नालायक निकल गया, माँ बाप ने बड़ी गाड़ी कमाई से अपना एक मकान बनाया। लेकिन सुनिए ओपी साहब, सुनिए ना, फिर आप मुझको भी डिरेल कर देंगे। कंसेप्ट समझा देने दीजिए जिससे चर्चा आगे बढ़ सके। उनको क्या होता है कि उनके पैर में गोली भी तो पड़ जाती है ना, उनको इनकाउंटर कर लिया जाता है। लेकिन अपराधियों को कुछ ऐसी सजा निश्चित तौर पर योगी सरकार में दी जाती है जो कि एक सबक बने, नज़ीर बने। जरूरी नहीं है कि सबके घर पे ही अरशद बुलडोजर की ही कार्रवाई हो जाए, लेकिन उसमें से जितनी घटनाएं आपने बताया अरशद भाई, उसमें से क्या इसका भी आप कल हमको भेज दीजिएगा मेरे मोबाइल पे कि इसमें से कितने अपराधी बच गए और कौन कौन से पकड़े गए। कार्रवाई होगी, लेकिन मैं इन सब बातों पे नहीं जाता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी हो कि अपराध हो ही नहीं, कि अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 होना पड़े हमें। हम तो चाहते हैं कि अपराध नील हो। एक चीज बताइए, देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, और इस सबसे बड़े सूबे में एक ऐसे प्रदेश में हर रोज अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का दुराचार होगा, इस प्रकार का जघन्य अपराध होगा, तो आप ये सोचिए कि हम किस प्रकार के सपने बुनेंगे अपनी बहन बेटियों के लिए। हम हर रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं मंच से, हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने की हिम्मत कौन जुटाएगा? उसके लिए कार्य नीतियां कौन बनाएगा? कौन जो सत्ता में होगा वो बनाएगा। विपक्षी दल तो सत्ता में है नहीं, ना ही सपा है ना ही कांग्रेस है। सत्ता में कौन है? सत्ता में 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि न तो योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है, और ना ही जो 2 डिप्टी सीएम है उनकी चल रही है। ये सरकार तो गवर्न हो रही है दिल्ली से। दिल्ली कभी योगी आदित्यनाथ जी का आना जाना होता है, कभी केशव मौर्य जी का आना जाना होता है। तो हवाई यात्रा में लोग इतने व्यस्त हैं
कि जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा से इन लोगों को कोई सरोकार है ही नहीं, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। उत्तर प्रदेश को आखिर किस बात की सजा भारतीय जनता पार्टी दे रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा और सत्ता में सत्ता सौंपा, लेकिन इसके बदले उत्तर प्रदेश को मिला क्या? उत्तर प्रदेश को यही मिला कि हर रोज भयभूख और भ्रष्टाचार का आलम हाँ, उत्तर ठीक है, प्रदेश ठीक है में अरशद, बात आ गई, बात आ गई। अब मैं ताकि जवाब गरीबी, देता हूँ। बेरोजगारी, महंगाई गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के कमर को तोड़ रही है। चंचल आते हैं सरकार कोई अच्छी नीतियां लाए ना। पंकज जी को पहले शामिल कर लें। जी बताएं। पंकज जी, भाई देखिए, महिला अपराध को लेकर के पुलिस सख्त हो चाहे जितनी सख्त हो, घर घर सुरक्षा नहीं बैठाया जा सकता है। इसको लेकर के कई फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल से लेकर के आपके रहन सहन, संस्कार, तमाम चीज़ें इसके लिए जिम्मेवार है। बड़ी लंबी फहरिस्त अगर डिटेल में चर्चा किया जाए तो। लेकिन ये तो है ना कि जो आपराधिक वारदातें हो रही हैं, कई घटनाएं ऐसी होती है जो काफ़ी जघन्य हैं। हालांकि मैं ये भी तारीफ करूंगा कि कार्रवाई भी तत्काल हो रही है, किसी के पैर में गोली पड़ रहा है, कोई अपराधी भागते हुए मुठभेड़ में ढेर किए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी पुलिसिया इकबाल की और आवश्यकता है कि एक जो कहा जा सकता है ना लंपट संस्कृति जो आ गई है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इस तरह की वारदातें हो रही हैं। कई आप ऐसी खबरें पढ़ते होंगे, स्कूल की छात्रा है, उसको इतना परेशान किया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि आखिरकार वो सुसाइड कर ली। ठीक है, तो इस लंपट संस्कृति पर बाबा को अभी और सख्ती से निपटने की आवश्यकता तो है ना। बिल्कुल। देखिए, पहले एक बात तय समझ लीजिए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर हर दल को एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। किसी भी स्टेट में किसी की भी सरकार हो, किसी दल की हो, अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो उसके लिए सबको समान रूप से खड़े होना चाहिए और समान रूप से उसको खत्म करना चाहिए। न कि अगर जैसे अभी महाराष्ट्र बंगाल में घटना हुई डॉक्टर के साथ, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रियंका ने किया था, नहीं, उस दिन 8 तारीख को नहीं किया था, 9 तारीख को, एक हफ्ते बाद हुआ, उसके बाद किया था। आप सर आज एक हफ्ते बाद, चुप रहिए, एक हफ्ते बाद किया। राहुल गांधी भ्रष्टाचार में 5000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर चल रहे, क्या बात करेंगे आप? और अरशद जी, अभी जितनी कहानियां बता रहे थे, क्या आप भारत के नागरिक, आपका कर्तव्य नहीं है कि आप जो सरकार के कोई भी सरकार, आप ध्यान आकृष्ट करें कि ये हुआ, पंकज जी, टीवी चैनल पर बैठ के स्टेटमेंट देने का काम करें। पंकज जी, आपसे एक कदम और आगे जाके मैं बोलता हूँ अरशद, अगर क्या नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार के बीच चले जाते तो क्या रायबरेली आए ना दलित परिवार के यहाँ, तो उससे कौन सा ममता बनर्जी नाराज हो जाती? कुछ नहीं। राहुल, आप सुनिए, सारे कार्यक्रम राहुल गांधी जी निसंदेह, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी ने, देखिए सुन लीजिए, बंगाल में एक लड़की के साथ, नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, 8 साल उसका मुकदमा चलता है, और उसके बाद 2019 में पास्को में फांसी का प्रावधान करने वाला बीजेपी है, उसने जो फांसी का प्रावधान किया। और अगर क्या नाम है, जिस तरह से सीआरपीसी सीआरपीसी और आईपीसी में जिस तरह से संशोधन किया गया है कि 3 साल के अंदर उसमें उसकी सजा हो जाएगी, उसका ट्रायल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी 1 जुलाई 2024 को जिस तरह से लागू हुआ, ये भी एक सराहनीय कदम है। इससे अपराधियों के ऊपर एक लगाम कसेगी। और सारे दलों को देखिए, सबसे सीधी बात है अरशद, ये एक बात को तय समझ लीजिए, अपराधी होता है, अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। थोड़ा एडीआर के बारे में बोल दिया, आपकी रिपोर्ट आई है, उसकी कोई जात नहीं होती है, और सीधी सी बात आपके कहने थोड़ी बोलेंगे। और अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। हर स्टेट में सुन लीजिए, हर स्टेट में जो भी किसी की भी सरकार हो, अगर इस तरह की महिलाओं, देश की आदिवासी की महिलाओं के ऊपर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो विकृत मानसिकता के द्योतक हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और कुछ जैसे कि पोर्न साइटें हैं, तमाम इस तरह की चीजें, उनको भी तत्काल बंद किया जाना चाहिए। तमाम जिस तरह की चीजें परोसी जा रही है, सोशल मीडिया, एक मिनट, सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जिस तरह की चीजें परोसी जा रही है वो भी निंदनीय है। इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल, जिस तरह से देखिए चाइना ने 115 वेबसाइट जो थी उसको बंद कर दिया, तो इंडिया में भी इस तरह की चीजें होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आजकल जिस तरह से कोरोना के बाद
जिस तरह के छोटे बच्चों ने और सबने जो नाबालिग बच्चे हैं जिन्होंने मोबाइल पे पढ़ना शुरू किया, तो उसमें तमाम इस तरह की चीजें आती हैं जो अशोभनीय और निंदनीय होती हैं, वो नहीं दिखाई जानी चाहिए। इस पर तत्काल रोक होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ इस बिल्कुल, तरह की बहुत चीजें सही होनी सुझाव चाहिए इसको लेकर जो भारतीय अलग से एक दिन संस्कृति के लिए विश्लेषण कर बहुत घातक लेंगे। है। तो सरकार को भी आ रहे हैं, चाहिए कि अरशद आ इसके रहे ऊपर एक्शन ले और इस तरह की चीजों को रोके। और सभी दलों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस स्टेट में जिसकी भी सरकार हो, आप खुले मन से कहिए, उसको कंडेम करिए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं, चाहे वो मोहित अंसारी हो, चाहे नवाब सिंह यादव हो, चाहे कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। बीएचयू के बीएचयू के ऊपर जो आईटी होते हैं वो जेल में है आज वो लोग जेल की सलाखों के नीचे। योगी आदित्यनाथ ने उसमें संज्ञान लिया, योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेके उनके ऊपर जेल भेज दिया। ठीक है, वक्त कम है। चंचल कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी को मैं कई बार मैंने याद दिलाया कि शायद अभी आज ही रिपोर्ट आई है, तो कम से कम मुझे उम्मीद थी कि शायद हो सकता है एक बार बात कह देंगे। नहीं देखिए, मेरी मजबूरी देखो चंचल एक ले लो, एक व्यवस्था ले लो ना। नहीं सुनो, हकीकत बता रहे, एक व्यवस्था ले लो। एडीआर की रिपोर्ट कोई सरकारी आंकड़ा नहीं होता है ना, वो विपक्षी दलों के लिए हर समय से हथियार है। अरे पंकज के ऊपर आरोप लगाता है, फर्जी आरोप लगाता है। पंकज जी सुनिए ना, आज कांग्रेस ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पंकज जी ऊपर कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। बड़ी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। आप बताओ अजित पवार कौन है, आप बताओ नारायण राणे कौन है, शुभेंदु अधिकारी कौन है, सारे के सारे तो सबके केस बंद हो गए क्या? बंद हो गए क्या? भ्रष्टाचार पे नहीं जाए, नहीं सबके केस बंद हो गए क्या? ईडी ने जो उनकी संपत्ति अटैच की थी उसको रिलीज कर दिया, पता नहीं आपको? सारे बरिष्ठ पत्रकारों आप तो कम से जानकारी रखा करो। आप नहीं जानकारी है आपके बहुत बातें हो गई हैं। सारी तो आज हम लोग अपराध पे ही बात कर लें और बुलडोजर पे बात राहुल करें। गांधी के 5,000 करोड़ भ्रष्टाचार याद है? अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, उसको डिप्टी से रखा, उसकी जांच चल तो रही है, उसकी जांच चल रही है। झूठ बोलने की औलाद था। अरे जांच चल रही है, वो भी जायज जांच चल रही है, उसमें कोई उसको बंद नहीं, फाइल बंद नहीं की गई है। नहीं पंकज जी, वो भी जायज नहीं, वो भी जायज नहीं। हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। चल एक मिनट, पूछ रहे हैं या तो हमसे पूछिए, उनसे पूछिए। पंकज जी बीजेपी वाले आपको प्रवक्ता नहीं बनाएंगे, आप याद रखना। मुझको प्रवक्ता नहीं बनना, माफ करिएगा, मुझे प्रवक्ता नहीं बनना। ओपी जी पहले पत्रकार थे। मैं 37 साल से पत्रकार मुझे नहीं बनना है। अरे मुझे नहीं बनना। बताने ठीक है, जो सही विचारधाराएं अपनी होती हैं, जो सही चीज है उसको सुनिए। बीजेपी आपको पद दे जाना देने आप जो चीज सही है अपनी बात रखें, समय बस 2 मिनट का बचा है। बिल्कुल नहीं काम करेगा। चंचल जी ठीक है शांत होइए पंकज, यहाँ जल्दी अरशद के पास भी जाना है। हाँ। मैंने कहा कि ये बताओ सबसे बड़ी अगर कोई जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, 54 लोगों का नाम आया है, 54 लोग जो बीजेपी के विधायक और सांसद, उसके बारे में एक शब्द भी आपने बोला। और आप कह रहे वरिष्ठ पत्रकार में सुनिए, बन के बैठे कि आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा वरिष्ठ पत्रकार। भाई आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। 37 साल से पत्रकारिता कर रहे हो तो क्या नहीं होगा? क्या आपके बताने से थोड़ी हो जाएगा? इनसे कई बन के बैठा हूं, बन के सवाल पूछा। विवेक तिवारी की हत्या होती है, ओबीसी सुनिए पहले, विवेक तिवारी की हत्या होती है संजय जी, उनको 1 करोड़ रुपए मिलता है, उनकी पत्नी को गश्त ऑफिसर बना जाता है। ये बताओ और कितने हत्याएं हैं उत्तर प्रदेश में? किसको बनाया आपने, किसको आपने न्याय दिया? या डबल स्टैंडर्ड चेहरा है कि नहीं है? अरे चंचल, तो विवेक तिवारी को लेकर के आप ही लोग सवाल खड़े कर रहे थे। चेहरे पे आ जाएंगे तमाम सुनिए, समाजवादी पार्टी का तमाम दिखाना शुरू कर देंगे तो आपने पंकज जी धैर्य रखिए। प्रवक्ता ने हाँ तो सुन लीजिए, अभी हम दिखाना शुरू कर देंगे तो बोल जाएंगे। पंकज जी हर मुद्दे पर आप मत बोले। नहीं हमसे पूछ रहे तो बोल ओपी सिंह साहब, अरे जब हमसे बोल रहे हैं चंचल एक जवाब जब मेरे ऊपर टारगेट करके बोल रहे हैं तो जवाब देंगे। मेरी बात आप सुनिए, आप लोग दोनों शांत रहें, दोनों शांत रहें। मैंने सवाल किया था, कानपुर में घटना हुई थी, महिला और बेटिया जो है चंचल एक चीज का जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर के आप कितनी बार यहाँ डिबेट में चर्चा की कि उनको क्यों नहीं न्याय दिया गया? एक सवाल, मैं जब भी बैठा हूं हमेशा बात करता हूं। अब उनको न्याय मिल गया तो भी दर्द है। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड आपका है। मैं बात कर रहा हूँ ना। सुनिए मेरी बात, आप नहीं सुनिए,
मैं ये सवाल कर रहा अरे हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, एक बात आप जल्दी, बताओ, बस 1 मिनट का आज समय बचा है। महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप जो सत्ता में बैठे हो, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन आपका है, और आज के समय मैंने आपको बताया, खुदा खास्ता आपका घटना घट जाए, आप थाने चले जाना, तब आपको मालूम चलेगा पुलिस कितनी भ्रष्ट है, तब जान पाओगे क्या हाथ बना रखा है। और यही से ठीक है। कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है संजय जी जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार अपने चरम पर ना हो, चाहे वो आपका कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट। अरे भाई चलिए, वो तो मोती सिंह बोल चुके हैं, मोती सिंह बोल चुके हैं, ठीक है, वो तो पार्टी के अंदर से ही आवाज आ गई थी। लेकिन मैं अरशद बोल पाएंगे, हाँ ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन आपने अभी भ्रष्टाचार की बात करने लगे थे, मैं उसकी बात भ्रष्टाचार पे हम नहीं जाएंगे आज, नहीं भ्रष्टाचार पे जाएंगे तो फिर घूम फिर करके वही हो जाएगा। आज अरशद कुछ बोलना चाह रहे थे, समय कम है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने बोल लिया, आप लोगों ने बोल लिया, चंचल आपने बोल दिया, अब अरशद को जरा मौका दे दे। अरशद 30 सेकंड में अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी वक्त से पंकज भाई ने पूरी चंचल देखिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अरशद 30 सेकंड में अपनी बात। ओपी साहब आ रहे हैं, बस जरा अरशद की पंकज जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर चंचल हर मुद्दे पर तो बात की है, नहीं रुक जाइए, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पत्रकारिता में निष्पक्षता नहीं झलकी। उन्होंने बदलापुर की बात नहीं की जो महाराष्ट्र में है, क्यों एनडीए की सरकार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी भी घटना के बारे में इस पूरे डिबेट में, 1 घंटे के डिबेट में एक भी अपनी बात नहीं की। ये इससे झलकता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, आप भारतीय जनता नहीं पार्टी देखिए, ये कहने के लिए मैंने आपको नहीं दिया। चलिए बहरहाल वक्त यहीं तक हमें इजाजत देता है। 5,000 करोड़ चलिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पे क्योंकि चर्चा होती है तो बात निकलती है तो दूर तलक चली ही जाती है। मेरा तो ये साफ तौर पर मानना है, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा, कि किसी भी सरकार को न्याय करने में सेलेक्टिव अप्रोच का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए, बल्कि दरिंदों को बराबरी की सज़ा दिलाने की कोशिश सरकार की ओर से होनी चाहिए। हालांकि ये भी दिगर है कि जहाँ भी बाबा का बुलडोजर चलता है वो कहीं ना कहीं अवैध कब्जे के इर्द गिर्द ही चलता है और बाकी अपराधियों के पैर में गोली भी पड़ती है। सख्ती की और आवश्यकता है, समाज में जागरूकता की भी आवश्यकता है। शायद महिला अपराध हो ही नहीं तो सज़ा देने में नंबर 1 और नंबर 2 का खेल भी समाप्त हो जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।